पुराने समय की बात है। एक गांव में हरिदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर की स्थिति बहुत खराब थी। छोटा सा टूटा घर, खाने को मुश्किल से दाल रोटी, और घर में हमेशा गरीबी और तनाव का माहौल। हरिदास रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे परिवार की स्थिति कब सुधरेगी। एक दिन गांव में एक संत आए। हरिदास ने उनसे अपनी परेशानी बताई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगले हफ्ते मार्गशीर्ष अमावस्या है। उस दिन अगर तुम श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करो, पितरों का तर्पण करो और अपनी क्षमता के अनुसार दान दो, तो तुम्हारे घर से दरिद्रता दूर होगी। हरिदास ने मन में निश्चय किया कि वह इस बार पूरी नियम से अमावस्या का व्रत करेगा। कुछ दिनों बाद मार्गशीर्ष अमावस्या आई। सुबह सुबह हरिदास नदी पर गया, स्नान किया और भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी और घी का दीप अर्पित किया। फिर उसने काले तिल मिलाकर पितरों के लिए तर्पण किया। तर्पण करते समय उसने भाव से कहा, हे पितरों, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे घर में सुख शांति लाए। दोपहर में उसने अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा गरीबों में बांटा। भले ही वह बहुत गरीब था, लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा थी। शाम को उसने अपने छोटे से घर में दीपक जलाया और विष्णु भगवान की आरती गाई। घर में एक अलग ही शांति और प्रकाश फैल गया। उस रात हरिदास ने सपना देखा। एक उजाला चमका और एक दिव्य स्वर ने कहा, हरिदास, तुम्हारी श्रद्धा से हम प्रसन्न हैं। तुम्हारे पितर खुश हैं। अब तुम्हारे घर से दरिद्रता दूर होगी। सुबह उठा तो उसका मन बिल्कुल हल्का और प्रसन्न था। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में बदलाव आने लगा। खेतों में अच्छी फसल हुई, बीमार पत्नी स्वस्थ होने लगी और घर में कलह भी कम हो गया। गांव के लोग भी कहने लगे, हरिदास के घर तो जैसे लक्ष्मी माता का आगमन हो गया। हरिदास समझ गया कि अमावस्या का व्रत केवल पूजा था, विनम्रता और दान का मार्ग है। उसके बाद से वह हर वर्ष मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत करता और दूसरों को भी इसका महत्व बताता।